करा फिर आप पाठनाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः तमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा राम कृपा बिनु सुनु खगराई राम कृपा बिनु सुनु खगराई जाने न जाई राम प्रभुताई जाने न जाई राम प्रभुताई सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जानकी होई विराग बिनु बिनु गुर होई कि ज्ञान राम बिनु गुर होई कि ज्ञान सुख की लही हरि भगति बिनु गावहि वेद पुराण सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बात सहज संतोष बिनु हो विश्राम की पाव राम हो विश्राम की पाव कोट जतन पच पच मरिय चले कि जल बिनु नाव सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तो देखो काकभूषण जी गरुड़ जी से कथा सुनाने लग रहे हैं किस प्रकार से प्रभु की माया ने मुझे मोहित किया था, यही बात है। और वो माया ने मुझे संसार में नहीं धकेला या अविद्या माया मुझे नहीं व्यापी और मुझे विद्या माया व्यापी। उसके बाद देखो कैसे कैसे वरदान मिले। तो क्या करना रहे काकभूषण जी, मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। माया को नहीं व्यापे फिर माया से पास को नहीं आवे, जिसको राम जी ने अपना लिया। यही बात है, माया का क्या काम, वो मायापति है। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। ये देखो कितने विशेष लाइन है। श्री राम जी की कृपा के बिना, अगर राम जी की कृपा ना होती तो कौन रामचरितमानस घर में रखता। यही बात भैया कौन लेके आता, हल्याबत कौन पढ़ता। अपना वर्तमान का जो समय सिस्टम चलन लग रहा है ना,
किसी के बोला ना जहर खाने की फुर्सत को नहीं, जैसे एक सिस्टम बना लिया, एकदम भागम भाग हो रही है। यही बात है भगत जी, पैदा होते भागम भाग हो रही है। और उसके बाद देखो रामचरित लाकर घर में अगर आप पढ़ा भी है ना तो कौन नहीं समझ में आओगी। मैं भी जब शुरू में रामचरित मानस पढ़ना शुरू कर था, मैं सोचा कुछ और तो कौन नहीं पढ़ने लग रहा मैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि राजा दशरथ जी की 3 रानियाँ और उसके 4 बेटे। अब ये कहाँ से आ गई भाई, मनु शत्रुपा की कथा, कहाँ से नारद जी का अपार मोह वाली कथा आ गई, प्रताप भानु की कथा आ गई, शंकर भगवान सती एक बार त्रेता युग माई। यही बात है भगत जी, कम से कम 250 या 180 दोहे के बाद रामलला आते हैं। तो यानी कि कहने का भाभी राम जी की कृपा हुई तभी आप सत्संग में इस प्रकार से बैठे आ। राम जी की कृपा के बिना हम राम जी की या प्रभुता को, राम जी की महिमा को नहीं जान सकते। भगवान ने किस प्रकार की लीलाएं करी है, मनु शत्रुपा को किस प्रकार से वरदान दिए हैं, तो किस प्रकार से नारद जी को अपार मोह हुआ तो उन श्रापों को झेला, उसके बाद भगवान फिर आए, जैसे जैसे नारद जी ने कहा वैसे वैसे भगवान आए। यही बात है भगत जी। तो इन बातों से पूरी तरह से वंचित थे। अगर हम अकेले में भी घर में पढ़ाएंगे ना अगर सत्संग के बिना, तो ये सारी बातें समझ में को नहीं आओगी। ये तभी समझ में आओगी जब आपस में आप चिंतन मनन चर्चा कराएंगे। यही बात है भगत जी। ये हम जो कर रहे हैं ये सत्संग है, ये सत्संग है। और घर में जैसे चौपाइयाँ के हिसाब से आप पढ़ा 9 दिन पढ़े, कोई महीने पढ़े है, वो पाठ है, वो पाठ की तरह पढ़ा जाता है। लाभ तो है उसका भी, पढ़नी चाहिए, ये नहीं है कि लाभ नहीं है, लाभ तो है, पर सत्संग अलग बात है और वो लाभ जो है वो थोड़ा अलग बात है। वो थोड़ा लाभ है ये सत्संग में भगवान की बातों को पता लग जाए कि भगवान का हमारा स्वभाव कैसा है, भगवान हमारे से प्रेम कैसे करते हैं, वो भगवान से हम सारे पैदा हुए और वो हमारे माता पिता है। इस कारण ये सत्संग से भगवान से प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो फिर भक्ति हो जाएगी। हाँ यही बात है भाई। अगली लाइन यही है, यानी कि ये कितनी दुर्लभ चीज़ भगवान ने दी है। ये जो लिखा आगे क्या लिख रखा है देखो, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती, प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। प्रभुता महिमा आहा उरापा आवा, भगवान के बारे में, भगवान के स्वभाव के बारे में बेरा लग गया कि इस प्रकार से जब है स्वभाव क्या है। जब वशिष्ठ जी ने कहा ना कल तेरा राज तिलक होगा, तो सुनकर भगवान खुशी नहीं हुई भगवान को। बोला हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ हमारा कर्ण छेदन, हमारा मुंडन संस्कार, हमारे जो भी पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद देखो और ये सूर्यवंश की रीति है, एक बड़े को ही ना राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। तो ये भगवान का प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता का हरण करे। और हमारे अंदर क्या होता है, बस मैं ले लूँ, बस मुझे ही मिल जाए। यही बात है भगत जी। अब औरों की बात क्यों कहूँ, खुद की प्रवृत्ति देखा, हमारी क्या आदत होती है, बस मुझे ही ज़्यादा मिले, औरों को मिले चाहे ना मिले। इससे प्रवृत्ति से बाहर आना पड़ेगा। ये है राम जी का स्वभाव। और दूसरी बात, जब उनको वनवास की जब बात सुनी उन्होंने तो कोई अप्रसन्नता नहीं हुई, भगवान रोए नहीं, भगवान गुस्सा नहीं हुए। यही बात है भगत जी, कोई तकलीफ नहीं, भगवान को कोई तकलीफ हो रही थी। ये भगवान का जो स्वभाव हमें इस सत्संग के माध्यम से बेरा लग गया भगत जी। नहीं कि बेरा लगता उमारा मैं सो भाव जय जाना, साई भजनो तजी भावन आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण गति सोई भावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी, उमा कहियो सब कथा सुहाई, पते सुनाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम 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 जी का स्वभाव कैसा है, सुनहु राम कर सहज सुभाव,
मन अभिमान न राखई काहू, संश्रित मूल शूल प्रजनाना, सकल सौखदायक अभिमाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये जो है ना छुपाया, अमृत में छुपाया तो खैर है ही, और भगवान की कृपा से हमें पता चल रहा है इनका अर्थ क्या है। यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, ये बार बार मैं एक ही बात कहूँ, अगर आप हम अकेले में पढ़ते होते तो हमें समझ में ना आती, तो हमसे छूट जाती। फिर हम सिर्फ पाठ के हिसाब से ही पढ़ते, नवान्न पारायण या मास पारायण या 24 घंटे की अखंड रामायण। लेकिन अब मेरा लगा ला रहा है क्या चीज़ है ये। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हे उमा, जिसने राम जी के स्वभाव को जान लिया उसे भजनों को छोड़कर और दूसरी बात नहीं सुहाती। यही बात है भगत जी। हाँ, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली लाइन में इसमें क्या लिखा था, और राम जी का सहज स्वभाव क्या है, वे अपने भक्त के अंदर अभिमान को नहीं रहने देते। जहाँ अभिमान है वहाँ राम नहीं। यही बात है, सीधी सी बात है। एक ही चीज रहेगी। हाँ, राजा दशरथ जी देखो, आहा कितना प्रेम करने लग रहे हैं। वो चिट्ठी लेके आवा है जो वे, और उनको अपने पास बिठावा है, क्या पूछा लग रहे हैं उनसे, और खुद चिट्ठी उनसे अपने उनके हाथों से लेवा है, खुद बाँचे है। जबकि राजा लोग का प्रोटोकॉल है, वो तो आपका सिंहासन पर बैठे रहेंगे, उनके जो सचिव है, उनके जो माता है, तो उनके जो कर्मचारी है वो चिट्ठी लेंगे, वो पढ़ेंगे। वो अभिमान भी है ना फिर। हाँ। प्रोटोकॉल भी है और अभिमान भी होता है। रावण फिर बात चिट्ठी कह के पढ़वाई जी की लक्ष्मण जी भेजी, ठीक, अपने सचिव के द्वारा। तो फिर कैसी कैसी सुनाई, सारी पोल निकल गई ना। सारी पोल निकल गई। सचिव बिहसी बाम कर लिनी रावण, सचिव बोली सठलाग बचावन। बिल्कुल, लक्ष्मण जी ने सीधे सीधे धमकी दे रखी उस नर और पढ़ लग रहे हैं। कितनी बेइज्जती हुई है भरी सभा। वो वही है। हाँ, तो देखो कहने का भाव यही है, जब आप इन स्वभाव को जानेंगे, राम जी ने किस प्रकार से देखो वन गमन किया और भरत से कितना प्रेम किया। यही बात है भगत जी। हाँ। तो क्या लिख रखा है, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती, प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे है पक्षी राज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बाबा ने कई बार लेट हो जावा सवेर रवा, फिर भी बोला चलो सत्संग में तो चलना। यही बात है भगत जी। ये भगवान की कृपा के बिना संभव। रात नगर आप किसी कारणवश कोई लेट हो जाओ थे, मान लो कोई कीर्तन में चले गए, लेट हो गए, थोड़ी नींद ले लेवांगे, सत्संग में आवांगे। जब यह हुआ ना, तात सहज संतोष बिनु, कोई बात को नहीं, आज कोनी सो पाई, कोई बात को नहीं, दिन में मौका मिलेगा तो सो जावांगे, लेकिन सत्संग की टाइमिंग तो वही रहेगी ना भगत जी। यही बात है। तो यानी कि ये भगवान की कृपा के बिना संभव हो नहीं। तो आगे क्या लिख रखा है, गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, गुरु तो चाहिए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। चाहे हम ग्रंथ को गुरु माने, किसी संत को गुरु माने, या घर में किसी बड़े बड़ेरे को जिसके आचरण अच्छे उसको गुरु माने, शिक्षा गुरु होते ही है। और किसी के कई कई गुरु होते हैं, वो पता नहीं कौन है ना जिसके 24 गुरु थे। हाँ, वो दत्ता। हाँ, दत्तात्रेय के। तो उस हिसाब से ये, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, वैराग्य जब तक को नहीं धारण करांगे ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है, राम जी की भक्ति के बिना कहीं सुख को नहीं। राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना, पाकर ही लगता है, पाकर ही लगता है, जग जाल सपना, तन बदल कितने लेकिन भजन बिन, तन बदल कितने लेकिन भजन बिन, हकीकत में जीवन बदलता नहीं है, हकीकत में जीवन बदलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना मिले, परिश्रम
करे कोई कितना मिले किन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं। कितना ही परिश्रम कर लो, कृपा के बिना काम चलता नहीं। यही बात है भगत जी। हाँ, भगवान ये की बात कृपा तो यही है। इसमें एक अंदर की बात और भी है मेरे जो समझ में आवे कि परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। और वो हम ये सोच लें कि मैं करूँ ना, तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक बात। परिश्रम हम कर रहे हैं और कृपा भगवान करेंगे, तब ये बात बनेगी हमारी। अगर वो ये समझ रहा है कि मैं ये सारा काम परिश्रम से ही हो जाएगा, तो नहीं बनेगी बात। परिश्रम हम करेंगे, फिर भगवान कृपा भी करेंगे। कृपा भी चाहिए। हाँ, कृपा भी चाहिए, फिर कृपा करेंगे। ठीक बात, ठीक बात। मैंने ये समझनी है, हमें ये समझनी है ये बात कि परिश्रम मैं करूं और कृपा भगवान करेगा। गीता में भी भगवान यही कहने लग रहे हैं, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कि इसका अर्थ यही हो ना भाई, फल मैं दूंगा, अच्छा दूंगा, बुरा दूंगा, किस समय दूंगा, अब दूंगा, कल दूंगा, वो बात की बात है। फल अलग बात है। हम व्यापार करा, मान लो कणक की 1000 बोरी भर ली, कमाई के लिए भरी, हो सकता है वह में नुकसान भी लग जाए, मंदा आ जाए या खराब हो जाए, और हो सकता है वह में तेजी भी आ जाए, लाभ भी हो जाए। वो जो लाभ जो होना है वो भगवान के हाथ में है। ठीक बात। मेरा काम तो इतना ही था कि कणक भर ली, लाभ होगा कि नहीं होगा ये भगवान के हाथ में है। हमें परिश्रम करना है, उसके बाद भगवान कृपा करेंगे। ये बात समझने, हमारे हृदय में ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है? हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? जब तक संतोष धन को नहीं आवे, सारे धन बेकार है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। हमारे पास सब कुछ होते स्वाते भी है ना, हमारा रोना दूर नहीं होता, क्योंकि एक डिमांड पूरी होवे, एक ख्वाहिश पूरी होवे, 10 ख्वाहिशें मुँह बाई खड़ी हो जाए। यही बात है भगत जी। हाँ, वो तृष्णा तो पूरी हो गई कौन ना, तृष्णा तो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। आग में जैसे हम घी डालेंगे वो और बढ़ती जाएगी, तृष्णा पूरी नहीं होगी। इसको तो रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। संतोष जिस दिन आ गया, उस दिन बस फिर आनंद ही आनंद है, फिर कोई चिंता ही कौन। अभी वो आज प्रेमानंद जी का एक सत्संग सुन लग रहे, तो उसमें उन्होंने एक प्रसंग बताया। भाई 2 ब्राह्मण जीमन गया, कोई बोलो जी मेरे घरे जीम लियो, मैं जीम लिया और 11 रुपये ने दे दिया, चरना में हाथ लगा लियो। तो एक ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गया, देखो भगवान ने हमें भोजन दे दिया, अरे 11 रुपये भी दे दिया, बड़ा खुश है। पर एक दुखी हो रहा कि ये 51 क्यों कौन दिया, 40 को नुकसान हो गयो। वो कहे 40 को नुकसान हो गयो, और वो क्या कहे निहाल हो गया, भगवान ने भोजन भी दे दिया, 11 रुपये भी दे दिया। ये वो दुखी है और वो सुखी है। वो सुखी क्यों है? कि उसने संतोष है, 11 में भी है, भगवान ने कैसी मौज कर दी, भोजन भी दे दिया, 11 रुपये भी दे दिया, शरणा में भी लागन लाग गए बेचारो, और वो कह 40 को नुकसान हो गया। ठीक बात। ये हमें जब संतोष आएगा तो हम सुखी हैं। संतोष नहीं है तो वो अंदर मानसिक रूप से दुखी हो गया ना, 40 को नुकसान हो गया, 51 देना चाहिए था। ठीक बात, ठीक बात। हमें बस इतना ही समझना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस 8वां जथा लाभ सुखी संतोष। रहेंगे, सुखी रहेंगे फिर हम। बिल्कुल। और ये बातें सत्संग में मिलेगी, और सत्संग से ही हमें समझ में आवेगी। संसार की बातों से समझ में कौन नहीं आओ। तो क्या लिख रखा है? हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? जैसे जल के बिना नाव का चलना असंभव है, उसी प्रकार से स्वाभाविक संतोष के बिना शांति का मिलना असंभव है। यही बात है भगत। यही बात। स्वाभाविक संतोष हर चीज़ में चाहिए जी, कितने बोलिया करो। और आगे क्या लिख रखा है देखो,
बिनु संतोषन कामन साही, काम अछत सुख सपने नाही, राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल बीन तरु कबहु के जामा। संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। स्वप्न में भी देखो, अपना दिमाग में वही है ना, हाँ मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरी सबसे बड़ी कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो और वो हो, इन चक्रा में उलझे रवा। ये दावाग्नि कामना बढ़ती रहती है, कामना बढ़ती है, दावाग्नि वो लिख रखा ना। वो चौपाई फिर बोला, राम चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन करि विषय नल बन जरई, मोहि सुखी जाऊं एहि सर परई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उस चौपाई के साथ इसका मिलान है, वहाँ पर भी ये लिख रखा है, इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानों से सुनते ही हृदय में शांति मिलती है। हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। मन रूपी हाथी, ओहो जंगल की आग लगी हुई है, पता नहीं कितने कितने मनोरथ लिए बैठे हैं भगत जी आप। वो तो ये तो सत्संग है जो कई बार आप अपनी पोल खोल देवा, थोड़ा बहुत बोल देवा, अदरवाइज तो आप बोलना ही को नहीं। इतने इतने मनोरथ लिए बैठे हैं जिसका कोई अंत को नहीं। और ये जब चारों तरफ मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, वो जब इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आकर छलांग लगा दे तो शीतल हो जाए। ये बात है। अग्नि को फिर कोई बैकुंठ ना, भय को नहीं फिर। जब वो सरोवर में आगे बैठ जा कोई, तो अग्नि लगी रहो, फिर सरोवर में तो आएगी नहीं अग्नि, तो वो सुखी हो जाता है। सुखी हो जाता है। राम अनमोल, कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से सुखी हो जाता है। बिल्कुल। संतोष करने से, संतोष है भगवान की कृपा। अभी लिख रखी है, अभी अगली लाइन लिख रखी है कि संतोष धन कैसे आवेगा। बहुत बड़ी बात। आगे पहला तो ये लाइन दोबारा पढ़ा था, संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है। राम भजो मेरे को भजो, राम जी के भजन से ही। वहाँ पर लिख रखा ना, भोजन करिय तृप्ति हित लागे, जिमि सो असन बचे वै जठ रागे, तिमि हरि भगति सो गम सुखदाई, ओ अस मूढ़न जाहि सुहाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम ओ अति दुर्लभ के वल्य परम पद, संत पुराणनी गम आगम बद, राम भजत सो मुक्ति गोसाई, अनैच्छित वही जबरदस्ती बरियाई। आवेगी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। वो कई बार थोड़ा बहुत सुनया कराना है, वो कुंडली कैसे जागृत होती है, या हर वह कई तरह के प्रोसेस है। किसी को केवल्य मोक्ष चाहिए, किसी को सायुज्य मोक्ष चाहिए, सामीप्य मोक्ष चाहिए, कई प्रकार के मोक्ष होते हैं। सबसे दुर्लभ केवल्य परम पद है, और सारे निगम आगम वेद पुराण सभी इसी बात को कहते हैं। और कहा गुसुंडी जी कहूँगे आगे जाकर, हे गरुड़ जी, वो केवल्य परम पद जो सबसे दुर्लभ है, वो राम कहते ही जबरदस्ती आपके पास आ जाएगा।
राम कहने मात्र से राम कहने से तर जाएगा, तर जाएगा। राम भजो देखो। देखो भजो। उसके लिए इतने यत्न करने की जरूरत को नहीं। बोला सारी जिंदगी ये किया, अष्टांग योग किया, ये किया वो किया, कुंडलिनी जागरण होगी, ये मिलेगा। अरे तू राम कह दे बात बन गई, यही बात है। उड़ जाएंगी। अरे वह तो कलयुग में वह काम ही कौन करेगा, रामायण कहने लाग रही है। हाँ योग जप तप वह कोई काम ही कौन करेगा। ठीक है बात। यज्ञ करो व्रत करो, कोई काम के नहीं है। बहुत जोर दे रखे, लेकिन रामायण तो कहने लाग रही है कोई काम नहीं आएंगे कलयुग में। ठीक बात, कुछ काम नहीं को नहीं आवे, बिल्कुल। वो सारे यूं ही है। हाँ उसमें जो भाव है थोड़ा बहुत जिसका जो कर रहा है वो काम करे थोड़ा बहुत, बाकी नाम के मुकाबले में कुछ भी को नहीं है। ठीक है बात। कुछ भी को नहीं कलयुग के अंदर, केवल केवल नाम। नाम तभी लिया जाओगा जब आप राम कथा सुनाएंगे, तब भगवान से प्रेम हो जाओगा, भगवान के स्वभाव के बारे में मेरा लग जाएगा। सीधी सी बात है, हमें भी कोई किसी साधारण व्यक्ति का भी अगर स्वभाव जानना हो तो उसकी कोई बात बोलेगा तो ही मेरा लगेगा ना ये फलाना व्यक्ति बहुत बढ़िया है, तभी आप उसका मिलने से मन करेगा। कोई बोला फलाना व्यक्ति के पास ना जाइए, बोला बहुत ही बेकार आदमी है, कौन उसके पास जाकर राज्य हुआ। हमें कोई बात सुनाएंगे तभी तो उसके बारे में कोई धारणा बनेगी भगत जी। उसी प्रकार से राम जी की जब आप कथा सुनाएंगे, भगवान के स्वभाव को जानेंगे तभी तो आप और बैठांगे। अब स्वभाव को भी हमें बेरा लग गया। देखो गरुड़ निज हृदय विचारे, मैं रघुवीर जन अधिकारी, सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जो काकभूषुंडी जी जो बात बोलना रहे क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से क्या कहा, हे गरुड़ जी आप अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी राम जी के भजनों का अधिकारी हूँ। अरे सबसे अधम पक्षी, सबसे निम्न पक्षी, सबसे चांडाल पक्षी, और उसके बाद भी भगवान ने मुझे जगत पवित्र करने वाला बना दिया। एक कौवा राम कथा सुनाने लग रहे हैं, यही बात है भगत जी। आप अभी अपने विचार करके देखा कि हमारे अंदर क्या खासियत है जो भगवान ने हमें यहाँ बिठा रखा है। ये भगवान की अहेतु की कृपा है, ये क्योंकि वो कोमल चित्त है। इस स्वभाव का हमें पता चल गया, वरना आपका कोई अधिकारी थोड़ी आ। सत्संग में बैठने के बावजूद भी यदि हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हमारे मिट गए, हमें पता नहीं मिटे हैं और भगवान ने हमें अपना रखा है, तो भगवान कितने दीन दयालु है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। जो चौपाई यही थोड़ी लिख रखी है, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। हमें पता चल गया भगवान के स्वभाव का, वरना तो आप और अधिकारी को नहीं। जो करणी समुझय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। यदि भगवान हमारी करनी की ओर ध्यान दे, हम मन से वचन से और कर्म से हर क्षण कितने पाप करा, तो 100 करोड़ कल्पों तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। यही बात बोलते हैं। ये स्वभाव का बेरा लग गया, तब हम और बैठे हैं। भगवान के भजन से सब कुछ हो जाए। हाँ कोई और रंगाबाजी करने की जरूरत ही को नहीं, उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। ना घी की जरूरत, ना दिए की जरूरत, ना बाती की जरूरत, ना माचिस की जरूरत। राम राम कर लो, मन की सारी बात। ठीक बात। ये व्रत व्रत लिख रखे, रामायण में लिख रखे है। व्रत यज्ञ तप योग, इनसे कलयुग में कुछ नहीं होगा। वो जैसे जैसे युग हो ना, मैं युग में वही काम करेगा ना जो जरूरत है। अब सतयुग में तो मनुसूत्रपाद जी तो 23,000 वर्ष की तो रामायण में लिख ही रखी है। ये तो 27,000 वर्ष हो गया था, लेकिन 23 भी मानो तो 23,000 वर्ष उन्होंने तप करे। ठीक बात। भगवान की प्राप्ति हुई। और राम जी ने 10,000 11,000 ये यज्ञ किए त्रेता में। त्रेता में यज्ञ से प्राप्ति होया करती। वैभव उसके के बताओ। कोटिन बाजी मेद प्रभु की ने, अब विप्रण दान विविधि विधि दीने। करोड़ों यज्ञ किए भगवान ने, करोड़ों यज्ञ लिख रखा है। अब हो सकता है। हाँ। फिर क्यों जोर मारा भाई। अच्छा द्वापर में पूजा पाठ थी, पूजा पाठ मन से भाव से थी, में भगवान की प्राप्ति थी। लेकिन कलयुग में तो केवल नाम से ही बात बढ़ेगी। अब हमारा मन वो पवित्र नहीं है, सतयुग वाला मन नहीं है।
त्रेता वाला मन नहीं है, द्वापर वाला मन नहीं है, ना हमारा मन शुद्ध है, ना कोई समान शुद्ध है। ठीक बात। वो कार्य हम नहीं कर सकते जिसमें जोर हमें नहीं मारना चाहिए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक बात। व्रत से भी कुछ बात नहीं बनेगी। ठीक बात। ये बोलो। वो एक चुटकुलो सो बाबा है, वो बहुत काम को है, मतलब बहुत ध्यान देने वाला, बड़ी ज्ञान की बात है। वो मोबाइल में आया करे, बोले करवा चौथ का व्रत है, बोले आप बाजार में होना तो सामान ले आइए। बोले कितना को आओ? बोले 5000 को। कह फिर मैं तो कौन लाऊं, तुम व्रत तोड़ दे। कह नहीं नहीं, व्रत तो जरूरी हो गया। व्रत से बोले क्या हो गया? बोले आदमी को उम्र बढ़े। बोले वो बोले यह यूं ही कहने की बात है, कुछ ही को नहीं हो गया। बोले मैं ये किए मान लूँ, तुम बता, मैंने कोई मिसाल बताएंगी? बोले मोदी जी ने 75 साल हो गया, वह एक भी करवा चौथ को नहीं करे वो कोई। अरे वह एकदम फिट है, बताओ। मोदी जी की उम्र कोई करवा चौथ करेगी वहाँ कोई? ये सब कहने कमाने की बात है, कुछ नहीं है। भगवान के भजन करो। ठीक बात। भजन में है जो कुछ है, भजन में है जो। और व्रत करे रहे बेंगो कहना ना माने पति को, बताओ क्या लाभ होगा? ये बातें ना बड़ी गहरी है, ये सच्ची है। चाहे कहेंगे अगर लागती भी होगा तो कोई दिक्कत को नहीं, सत्संग में तो सच बोले जाओ भैया। ठीक बात। व्रत करता हुआ है, पति को कहना ना मानता हुआ है, बताओ उस व्रत से क्या लाभ होगा? बताओ कुछ नहीं होगा। पति का कहना मानो, उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। ये भक्ति है, ये भजन है। रामायण में कहने लग रही है सती अनसुईया, ये बातें सारी बताने लग रही है भाई पति की सेवा करने के बाद उसको कोई और जतन करने की जरूरत नहीं है, तो ही भी भवसागर पार हो जाएगी। ये बात सती अनसुईया कहने लग रही है रामायण में। सेवा करो पति की, भाई आज्ञा को पालन करो। आज्ञा तो भाई पालन करे को नहीं, वो शाम ने की तो वो बेकार हो है, किन लगा गया भाई थोड़ा बहुत आगे गए बाद जी के बेलन लिया 4 खड़ी आ लो जी। अरे कोई बात तो हर दिन के व्रत करिए, मैं तार मुँह देख के ना रोटी खाऊंगी। ये सब बनावटी बातें हैं, सब यूं ही है। बिल्कुल। भजन करो भगवान का, पति की सेवा करो, औरों की सेवा करो। पति के कारण बेंगे देवर की भी, ननद की भी, सासू की भी, ससुर की भी, सबकी सेवा करो। पति एक है, पति के कारण वो कर रहे हैं सेवा। भगवान हमारे हैं, भगवान का भगवान ने हम माना, तो भगवान का जो दास है उनकी भी तो हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक बात है। जो संत है उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूँ। ये बड़ी गहरी बातें हैं, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है और कोई ये गलत बात नहीं है, सच है ये। कोई माने ना माने वो अगलों की इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सत्य तो यही है भैया। सत्य यही है। और ये रामचरितमानस की आखिरी चौपाई से पहली चौपाई है, यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरी है गाई है, राम ही संतत सुनी है, राम गुण राम ही। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। जासो पतित पावन बड़बाना,
में दूसरा साधन नहीं हो सकता। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, इनसे बात नहीं बनेगी। राम ही सुमेरिए, बस राम गाइए, राम ही। जब भी आप अकेले में बैठे हो राम जी का सुमिरन करो, समूह में बैठे हो राम जी का ही गुणगान करो, और निरंतर राम जी का ही गुणगान सुनना चाहिए। अकेले में चिंतन करो, समूह में बैठे हो तो इस प्रकार से गायन करो, भगवान की चर्चा करो, और जब निरंतर भगवान का ये चर्चाओं को सुनना मोबाइल के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से, यही बात है भगत जी। हाँ, ये भी सुनो, डूबे रहो उसमें बस लगे रहो। हाँ, और अगली लाइन यही है, भोजन करिए त्रिपिति हित लागी। भूख लगी तो भोजन करते हैं, लेकिन अब ये बोला मेरी भूख शांत हो गई, लेकिन खाना खाने के बाद वो जो हमारी जठराग्नि अंदर होती है, भगवान कहता है वो जठराग्नि मैं हूँ, उस भोजन को मैं पचाता हूँ। और हमारी किडनी को क्या चाहिए, हृदय को क्या चाहिए, आँखों को, पूरे शरीर को, हड्डियों को जो भी चाहिए भगवान उसका रस बना देते हैं। यही बात है भगत जी। हाँ। लेकिन वो रस तभी बनेगा जब हम भोजन करेंगे। अगर हम भोजन ही ना करा तो वह जठराग्नि के काम करेगी। यही बात है भगत जी। अगली लाइन ये लिख रखा है, तिमी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। आपका काम है राम भजना, उसके बदले में क्या मिलेगा ये उसका काम है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल यही बात। हाँ, ये उसका काम है, तो इसमें कोई दो राय को नहीं। अब अपना अपना ये अनुभव इन चौपाई के माध्यम से तो आप शेयर कर सका ना। भाई सालासर गए तो इसलिए थे ना पैदल कि भगवान से कुछ मांगांगे, भगवान देवा है और दिए भी है भगवान ने। यही बात है भगत, जिसमें कोई दो राय को नहीं। जिसके कारण आप और बैठे यहाँ, तेरी रहमतों का इशारा ना होता तो दुनिया में मेरा गुजारा ना होता। भगवान देने लग रहे हैं, लेकिन जब भगवान के भजन करें तो ना उस प्रकार से धीरे धीरे भगवान ने हमें सत्संग भी दे दिया। सत्संग दिया तो मेरा पाना है भगवान के तीर्थ स्थानों में जाने का हमारा मन किया। यही बात है भगत जी। तो भगवान धीरे धीरे चीज़ को, हमारी मन की जो प्रवृत्ति उसको बदल देते हैं, उसको बदल देते हैं। पहला मन कराया करता गोवा जावा, कश्मीर जावा, केवल है ना शिमला मनाली जावा, कुल्लू मनाली देहरादून जावा। अब एक ही मन है बस, लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल मोहि सुधारी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये प्रवृत्ति किसने दी? भगवान ने दी। जाना है तो अयोध्या जाना है, बस चित्रकूट जाना है, कामदगिरी, प्रयागराज जाना। ये जो हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति ये भगवान ने दी, भगवान की कृपा हुई तब हमारा मन करता बस इन स्थानों पे जावा, और कहीं जाने की जरूरत को नहीं। ये भगवान ने शनै शनै हमने राम भजा तो भगवान ने कृपा कर दी, भोजन किया तो अंदर जाकर जठराग्नि ने हमारे शरीर को पोषक तत्व दे दिए। यही बात है भगत जी, हमारा काम है राम भजना। अगली लाइन का गोस्वामी जी ने यही कही है, असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। अरे हरि की भक्ति भी इसी प्रकार से बड़ी सुगम है, बड़ी सुखदाई है। ऐसा कौन सा मूर्ख है जिसे ये नहीं सुहाती? बताओ, राम कहने से कौन सा पिसा लग गया अपना भगत जी? हाँ, की कौन लग गया? की कौन लग गया? तेरा कोड़ी लगे न दाम, तू राम राम बोल मुख से। और ये राम राम बोलना सत्संग से संभव होगा। जब हम कथा सुनाएंगे, बार बार भगवान का स्वभाव का बेरा लगेगा, भगवान से प्रेम होगा, तो स्वाभाविक रूप से भगवान से है ना फिर अपने आप ही राम राम निकलेगा भगत जी। सारा कुछ अपना हो जाए, भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, मन निर्मल भी हो जाएगा, सारी बातें बन जाएगी। ठीक बात। केवल्य मुक्ति अभी लिखा है ना, केवल्य मुक्ति जो है ना वो जबरदस्ती आएगी राम राम कहने से। बताओ, एम बड़ी और थाने के चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए तो वो भी आएगी और ज़बरदस्ती आएगी। तो राम नाम में सब कुछ है। राम नाम में कलयुग में तो बस राम राम करो, ना पंजी लाग गए, ना और टाइम लाग गए, अपना काम करो, गृहस्थी को पालन करो सही ढंग से। वो भी सही होना चाहिए, वो भी यह नहीं है भाई उसमें भी अधूरापन हो, वो भी अपना सही ढंग से करो और भगवान के भजन भी करो, राम राम करते रहो। कभी कीर्तन कर लिया, कभी सत्संग कर लिया, कभी अंदर ही अंदर कर लिया, कभी बैठ के माला फेर ली, जिया मर्जी कर लो। ठीक बात। जिया मर्जी कर लो। ये तो रामायण कहने लग रही है, ना कोई नहाने की बात है माँ कही गई है, ना कोई बैठ के करने की कही है। जिया मर्जी करो, सुत्या उठ्या बैठ के चालता जिया मर्जी करो।
वो काम ही काम आवेगा, लाभ ही लाभ है। तुलसी मेरे राम को बीज बजो चाहे खीज, और धरती पड़ो तो उगसी उल्टो सीधो बीज उगेगो। राम नाम जो ले हमारे काम आवेगो, हमारे काम आएगा। ठीक बात। किसी के लिए नहीं, अपने लिए लेना। हम हमारा उद्धार करें। हम जो धन वो उरे जो कमान लाग रहे हैं वो तो उरे ही रह जागो। जो राम नाम धन है वो हमारे साथ जाएगा, अगले जन्म में काम आएगा। राम नाम जो धन है वो हमारे साथ ही जाओगे, पक्को जाओगे, गारंटी है। या फिर यो धन ले जाने को वो तरीको दूसरो है ही, भाई दान करो, सेवा करो संतों की, कोई भूखन है भोजन कराओ, वो धन हमारे साथ जाएगा। वो दान धन ये अमेरिका में हमारा भारत का नोट तो कौन चल रहा है, पर बदल तो सके, बदलो आज का बटन डॉलर लेस का है। यहाँ दान कर दिया वो डॉलर बन गया, वहाँ जाके आप अमेरिका में बरतो खूब खुला। तो ये भगवान का भजन करो और अच्छा कर्म करो, दो ही बात है संसार में। और कोई औरंगाबाजी खर्चो पानी कोई करने की जरूरत को नहीं। ठीक बात। राम कृपा बिनु सुनुख गराई, जानी न जाई राम प्रभुदाई। तो क्या लिख रखा है? और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती। हमारी कामनाओं का नाश तभी होगा जब राम जी को भजेंगे, नहीं तो एक कामना पूरी होती है। हमारे अंदर अशांति इसलिए है, खुद का अनुभव तो बेरा है ना, एक डिमांड पूरी हुआ है, 10 डिमांड से मुँह भाई खड़ी हो जावा है, यही बात है भगत जी, जिसके कारण शांति नहीं मिलती भैया। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है, धरती तो चाहिए। बिनु विज्ञान के समता आवई, कौ अवकाश के नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। एक लाइन समझा रखी फिर कहा गुसंडी जी ने, क्या विज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? समभाव आना कोई आसान थोड़ी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने ला रहे हैं, जो सब में मुझको देखता हो या मुझ में सबको देखता हो वो महात्मा दुर्लभ है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये अभी तक आप सिर्फ जुबान से बोलने लग रहे हैं, आप सभी में राम जी को देखना, सिया राम में देखना, ये धीरे धीरे लेकिन होवेगा, उस और हम कदम बढ़ा चुके हैं। यही बात है भगत जी, ये हमारा रास्ता सही है, मंजिल चाहे समय लग सकता है। तो देखो विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? नहीं आ सकता। तत्व ज्ञान चाहिए, भगवान देंगे ये जो भगवान लिख रखे, भगवान कहना रह रहा है, जब मेरे कुछ भगत आपस में मिलकर मेरे नाम की, मेरे यश की, मेरे गुणों की, मेरी कीर्ति की चर्चा करते हैं, तब मैं उन पर प्रसन्न होकर वो तत्व ज्ञान दे देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। वो तत्व ज्ञान है भगवान का, भगवान के नाम का ज्ञान। भगवान की चर्चा करने से भगवान कितने खुश हो गए। हाँ, ये देखो भगवान कह रहे हैं, खुद कहना भाई 4 आदमी 5 आदमी बैठे आप वहाँ और भगवान की वार्तालाप करने लग रहे हैं, तो भगवान उसको तत्व ज्ञान दे देवे और वैसे भाई मुझे प्राप्त कर लेंगे। बताओ कितनी बड़ी बात है। पर आप कहाँ का वो तो बेकार आदमी है यार, वो ही है वो ही है वो ही है, यूँ करके हम समय खराब करते हैं। नहीं, भगवान की चर्चा करो या फिर चुपचाप अपना रहो, अंदर ही अंदर राम राम करो, ऐसे कार्य ठीक, वो हमारा समय बढ़िया रहेगा। हम अगर कहीं दूसरा की चर्चा करांगा, दूसरा की बुराई करांगा, यार वो ही है वो ही है, वो ही को नहीं काम, फलाना बोले वो ही बेकार है, तो सारा बेकार लागे मैंने आप ही अच्छो लागे, भाई मैं ही ठीक हूँ बाकी सब बेकार है, ये ठीक नहीं, सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ होना चाहिए, अच्छी बात है, मैं ही अच्छा हूँ ये गलत है, ये अभिमान है, मैं ही अच्छा हूँ और सारे बेकार है ना। सब अच्छे हैं भाई, सबको भजन करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम करांगे तो भगवान से भी प्रेम होगा।
बिल्कुल हो सबसे जाएगी। प्रेम करांगा तो हमारी प्रेम करने की आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी तो भगवान से भी प्रेम आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात। या तो भगवान की चर्चा होगी या फिर संसार की चर्चा होगी, दोनों में से एक अवश्य होगी। वो भगवान की बता बना है, ये कहना है प्रैक्टिकल भी है। अगर कोई मैदान पूरी तरह से खाली है भगत जी, अगर कोई मैदान पूरी तरह से खाली है, 1 किला 2 किला या 10 किला, अगर उस बाबा गुड़ाई निराई नहीं करांगे, उसके अंदर यदि कणक नहीं बोवांगे या मान लो जोना नहीं लगावांगे, तो क्या होगा, प्रकृति क्या करेगी, बाद उसमें घास फूस अपने आप ही उग जाएंगे। मैदान अगर खाली है, या तो आप उसमें कोई है ना अनाज की जो बिजाई वगैरह कर दो, नहीं अगर आप करोगे तो वो मैदान खाली कौन रहा है, उसमें कोई घास फूस अवश्य उग जाओगे। उसी प्रकार से यदि हम भगवान की चर्चा नहीं करांगे तो संसार की चर्चा अपने आप ही होगी। आप रह नहीं सकते एक क्षण भी। और यदि आप संसार की चर्चा नहीं कर, भगवान की चर्चा करोगे तो संसार का चिंतन हटेगा। यही बात है भगत जी, एक अवश्य होगा, या तो भगवान का चिंतन या संसार का चिंतन। आपने कौन सा करना है, वो सत्संग के माध्यम से भगवान ने हमें विवेक दिया है, किसमें हमारा फायदा है, यही बात है। यही बात है। जमीन में बढ़िया बढ़िया सेब अनार रुपये लगाओ, दाखर कांजूर बेदाम रुपये बढ़िया बढ़िया लगाओ, ठीक बात है, मौज करो। हाँ, भगवान की चिंतन करो। दरअसल क्या है, हम भजन और सत्संग में आके भी है ना, हम बाहर जाके ईर्ष्या द्वेष चुगली करते हैं ना, तो हमारे जो पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो हम तुरंत फिर नष्ट कर देते हैं। इसके कारण हम कहते हैं हम भजन भी कर रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, फिर भी दुख क्यों आ रहे हैं। कारण बहुत से होते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए भजन और सत्संग सुनने के बाद में भी है ना, थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हमको क्या चीज़ से बचना है अभी, और वो चीज़ों से बचेंगे ना तो इस सत्संग भी काम करेगा और भजन भी काम करेगा। बिल्कुल। अभी जो चौपाई बोली थी ना, राम ही सुमेरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम जी का ही चिंतन कीजिए, राम जी का ही भजन कीजिए और निरंतर राम जी का ही गुणगान सुनिए। यही बात है भगत जी, अपने आप को डुबाए रखना पड़ेगा और उसके लिए ये सत्संग भगवान ने हमें साधन दिया है। यही बात है भगत जी, पहले हमारे पास ये नहीं था। हमारे पास सब कुछ हो सकता है, गाड़ी बंगला कोठी करोड़पति अरबपति बन सका, सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग भगवान की कृपा के बिना वो भगवान ने हमें दिया है। यही बात है भगत जी, बहुत राम कीमती चीज दी है अपन ने, कीमती चीज दी है, बहुत ज्यादा कीमती चीज दी है जी की भगवान शंकर मांग है, बहुत चीज अपन ने मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं, भगवान शंकर की कृपा से हमें जो सत्संग मिला है ये बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक बात, सबसे ये हमें वैल्यू करनी चाहिए, उसकी हमें ये देख रखनी चाहिए, कहीं ये हमारा गुम ना हो जाए, ये तो जरूरी है। ये तो वो चीज़ होगी कि हम भगवान के करीब आके भी हम अगर इन चीज़ों से बचेंगे नहीं और लास्ट में जाके कहते हैं हम तो ये भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं आ रहा। सुख क्यों नहीं आ रहा? हम जो पाप कर लेते हैं ना, उसकी वजह से सारे ये जो नष्ट हो रहे हैं ना, तो उससे बचो। कुल मिला के बात ठीक यही बात। अच्छे काम भी करने पड़ेंगे, बुरे काम से बचना भी पड़ेगा, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी ना, और कोई तरफ ध्यान ही गुंजा हुआ सुख दुख की तरफ। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, रामा गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तात प्रसन्न जी यही बात कहूंगे आगे जाकर, हे तात सुनिए, माया के द्वारा रचे हुए अनेक गुण और दोष है, और हमारा विवेक यही है, ना तो गुण देखे जाए ना अवगुण देखे जाए, इन दोनों को देखना ही अविवेक है। संसार की तरफ आप ध्यान देवांगे ना तो गुण और दोष दोनों ही नजर आएंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने रचना इसी प्रकार से की है। इसलिए अगर किसी के गुण देख रहे तो मेरे राम जी के देखो, यही बात है, बात खत्म बस। अब वाल्मीकि जी कहने लगे गुण मेरे, हाँ और गुण हाँ, और गुण मेरे गुण आपके। बिल्कुल बिल्कुल। राम भक्त जो प्रिय लगते हो सबको, ऐसा सबको लगना चाहिए। जो राम का प्रेमी है, जो सत्संग में आने वाले हैं, वो सारे हमें प्रेम कर माना अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। क्या बात है, बड़ा आनंद हो गया, फलाना आदमी आ गया, तन्नू आ गया, राजेश आ गया,
राजकुमार आ गए। सारा ये जब अच्छा लगेगा तो वाल्मीकि जी कहने लग रहे कि आप भगवान उनके हृदय में रहिए, ठीक है बात है। आप उनके हृदय में रहिए, वाल्मीकि जी कहने लगे। हम एक दूसरे की मंगल कामना करें। अब देखो आने के बाद ही मेरा लग रहा है, हम चाहेंगे कि उसकी आर्थिक समस्या भी दूर हो जाए, उसकी शारीरिक समस्या भी ना रहे। आपने जो संगत बैठी है, आप चाहेंगे कि आज ये फलाना व्यक्ति ना आए, हमें मन में चिंता होनी चाहिए क्यों को नहीं आया। यही बात है भगत जी। ठीक बात। गुण तुम्हारे समूह यही। जय निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, दूर रहु सहित बैदेहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सत्संग में आने के बाद हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। पहले केवल दिमाग में ये रहा पर मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाए, मेरी कोई शारीरिक समस्या दूर हो जाए। और यहाँ पर आने के बाद आप जो भी भाई बहन माता बहन हो रहे बैठे हैं, आप दिमाग में ये रहा या इसकी किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसका सत्संग ना रुक जाओ इसका। यही बात है भगत जी। ठीक हम जो ये मंगल कामना हमारी जो अंदर आई है, ये प्रवृत्ति कोई मामूली थोड़ी है। जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषय की। जिन्हें ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। जो दूसरों का सुख देखकर जो हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, और पराया दुख देखकर जो विशेष रूप से दुखित होते हैं, और जिसे राम जी आप प्राणों के समान प्यारे हो, आप उसके हृदय में रहिए। यही बात है। ये प्रवृत्ति सत्संग से आई है, इससे पहले नहीं थी। हमें अपना ही दुख बड़ा लगा है बस खाली। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? बिना तत्व ज्ञान के, विज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? नहीं आ सकता। ये भगवान देंगे ये तत्व ज्ञान, तब हमें समभाव आवेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? हाँ, नहीं पा सकता। ये आकाश है, तभी तो चारों तरफ खुला आसमान है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को की पाव की था। काकभूषण जी आगे बोलेंगे, जैसे हे गरुड़ जी आप भी पूरा आसमान नापो हो, जितनी आपकी क्षमता है। एक मक्खी भी उड़ती है अपनी क्षमता के अनुसार, जहाँ तक उड़ सकती है, और आप भी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ते हो। क्या आपने कभी आसमान का कोई है ना वो अवकाश पाया है? कोई था पाई है? बोला नहीं पाई। यही राम जी है, बोला राम जी की कोई था नहीं पा सकता। तो क्या लिख रखा है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। श्रद्धा सबसे पहले चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्त स्थमीश्वरम। मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक माँ भवानी और शंकर भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं होती अब उड़ाते क्या भगत जी? हाँ हाँ ठीक बात। अब किसी ने बोल के देखो आओ सत्संग में चालो, कोई आवे ही नहीं, आगे राज्य को नहीं होगा जी। हाँ, हमें भी अगर कोई बोलता तो हम भी नहीं आ सकते थे। ये श्रद्धा माँ भवानी की देन है, माँ भवानी ने हमारे लगी है। यही बात है। हाँ, श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए, एक सी बात नहीं बनेगी भी हमारी। श्रद्धा तो है यहाँ आने की, और किसी बात पे विश्वास ही नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी? और विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी। श्रद्धा के बगैर वो कुछ करेगा ही कौन। ठीक है बात। ये दोनों चाहिए, माँ पार्वती और शंकर जी दोनों, श्रद्धा और विश्वास। हमारा जब अभी आइए ना, बिना विश्वास भक्ति नहीं। अभी आ जाइए, दो आ जाएगा। हाँ, अभी आ जाएगा। ये बगैर विश्वास की बात नहीं बनेगी, बगैर श्रद्धा की बात नहीं बनेगी। दोनों चीज़ हमारे अंदर पैदा होगी। पहले श्रद्धा आएगी, पहली पौड़ी जो है वो हमारी श्रद्धा की है, उसके बाद विश्वास भी आना चाहिए। ठीक बात। दोनों बात जब जय दिन बन जाएगी नहीं, पहले दिन अपना काम बन जाएगा। ठीक बात है। अभी हमारे में कमी है, हमारी कमी है, आपकी आप अपनी कमी थोड़ी थोड़ी दूर करांगे ना, बनती रहेगी।
पहला तो आप अपनी कमी मानेंगे तभी उसको दूर करने की कोशिश करांगे, और कमी मानने का साधन ये सत्संग है। सत्संग में आप आज जब इस बात को हम वास्तव में ही है ना, मेरी तरफ से कमी है, भगवान की तरफ से कोई कमी को नहीं, यही बात है। बिल्कुल यही बात है। अब कई बार बोले यार भगवान मेरी को नहीं सुनते, भगवान तो सबकी सुना, भगवान सबकी माँ है, प्रेम हमारी तरफ से ही कमी है। अब हमें इस बात का बेरा लग गया, यही बात है भगत जी। अब हमें पता चल गया कमी हमारी तरफ से है, हम इन कामनाओं के वश में हो रखे हैं। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? पृथ्वी है तभी कोई सुगंध या गंध जो भी है वो पृथ्वी तत्व के बिना ही तत्व से संबंध, इसका संबंध है। बिनु तपयते जग कर विस्तारा, जल बिनु रस के होई संसारा, सील के मेल बिनु बुध सेवकाए, जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? नहीं फैल सकता। कई बोला ऐसे ऐसे बोला मैंने साधु देखे, संत महात्मा देखे जिसका अपार तेज था, यही बात है भगत जी। कुंभ के मेला में लोग गए, संतों के दर्शन हुए तो उनके चेहरे पर तेज फैलता, क्योंकि उन्होंने तप किया है भगत जी, तब उनका प्रकाश फैलने लग रहा है। नहीं अगर तप कराएंगे तो बुझा बुझा सा चेहरा रहूगा, यही बात है। तप है, भक्ति है, उसके कारण है। हाँ, तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? भगवान ने तप किया है तभी तो जहाँ भी जावा मंजिल में उजाला हो जाए। तो आया जो महफिल में उजाला हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। जब राम जी वहाँ पर जावा है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखा ही तीन तैसी। संसार भर के राजा आए हुए हैं, एक से बढ़कर एक राजा है, उनके दुनिया जान के कर्मचारी भी आए हुए हैं, परंतु जैसे राम लक्ष्मण प्रवेश करा उजाला हो जाए उठे। आई बात है, ये कौन रोशन हो गई महफिल तेरे नाम की। याद बिल्कुल साथी फिल्म जब राम जी जब बड़ा पहुंचे तो उजाला है। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तू आया जो महफिल में उजाला हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। सारे राम जी के हो गए जितने भी औरत है, उजाला जब आया। कहने का भाव यही है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। तप किया है तो फिर वो तेज भी फैलेगा उसका। बड़े बड़े संत महात्मा आज भी जाकर देख लो, इस कलयुग में भी जो तप करण ला रहे हैं, अपार तेज होगा उनके चेहरे पर। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? सारा कुछ जल तत्व है। ये पृथ्वी तो है ना, इस जल तत्व पर एक पत्ते की भांति तेरा लाग रही है। अपनी जो यह धरती है ना, चारों तरफ है 75% तो इसमें ना सागर समुद्र है। ये बड़े बड़े जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन जो है ना, अपनी जो धरती है ना, इससे लाखों गुना बड़े है ये समुद्र जो है। हजारों 12 करोड़ किलोमीटर का तो ये प्रशांत महासागर है, ख़त्म ही को नहीं है वो, बताओ। यानी कि यहाँ धरती भी है ना, 75% तो जल है, 25% ये जमीन है। यही बात है भगत जी। उसी प्रकार से हमारा शरीर का सारा हिस्सा ज़्यादातर जल तत्व है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? हर चीज में रस है, चाहे अमरूद है चाहे आम है, वो रस के कारण ही तो बात बनती है भगत जी। रस के बिना तो कोई चीज खाएगा, वो पत्थर थोड़ी खा सका। यानी कि उस रस जो है हर चीज में, फल फ्रूट में, सब्जी में, अनाज में, मसालों में, हर चीज में भगवान का रस में रख दिया। हाँ, जल कह दो, रस कह दो। हाँ, तभी जाके बात बनती है। और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? जल तत्व कौन भरा है? चंद्रमा। चंद्रमा की किरण उसके अंदर अमृत भर देती है और सूरज उसको बड़ा करता है। यही बात है, दोनों चाहिए। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बड़ों की जब तक आप सेवा नहीं करांगे, आजकल ये सिस्टम ही कोनी। पहला छोटे होया कर देना, पिताजी और बोला मैंने गा दे बोला तो 1 रुपया दूंगा। यही बात है भगत जी, वो एक सिस्टम था। बड़ों की सेवा करना, उनका कहना मानना या उनकी सेवा करना, आजकल ये सिस्टम ही कर रहे। पढ़ाई ऐसी रहेगी, अगर बच्चा कहो ना मैं सेवा कर दूँ, सेवा बाद में करी तो पहले पढ़ाई कर ले। यही बात है भगत जी, आजकल सिस्टम ही ऐसा हो गया। और पहले है ना ये बड़ों की सेवा होया करती तो हमारे अंदर भी सील सदाचार, हमारे आचरण अच्छे होया करते भगत जी। कम पढ़े लिखा तो पहले कितने कोई उलझना घनी ज़्यादा ही
कब पढ़े रहे मस्ती है। अब जिसी मिल गई खाली ना कोई ज्ञान। अब तो पढ़ाई में अभिमान हो रही है। अभी कानूनवाद ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी कर दे है बोलो क्या कोई मार जागो अब केस ठोक दे। वो पढ़े होते तो क्या नहीं अनपढ़ के मैं तो पढ़े ही कोई नहीं। मैं क्यों केस कर दूंगा भाई साइड में लगा दूँ ठीक है। मेरी गाड़ी बच जाए। खाना तहसील ने तो अभी जेल में गला पड़ा है हाँ कहते तो गला पड़ा है ठीक बात है, ठीक बात है। तो पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो राम जी करण ला रहे हैं, प्रातः काल उठी गई रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मागे कर रही सब काजा, देखी चरित मन हर सई राजा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति से खावहि नीति, अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जन निसुख भरहि। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सेवहि सान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल महि कछु कहि। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जी में सिखाने ला रहे, प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, सुबह उठकर सबसे पहले माँ के चरणों में, फिर पिता के चरणों में, फिर गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं राम जी। यही बात है। बिल्कुल, ये और उसके सिखाया बाद आपा ने। हाँ आपा ने सिखावे भी ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आयस मांगी करहि सब काजा, देखी चरित मन हर्षई राजा। और आज्ञा मांग मांग कर काम करन लाग रहे हैं। और भगवान के इन चरित्र को देखकर राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। खुश और उसके बाद जरा क्या है, सेवहि सानुकूल सब भाई, सारे भाई भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी राम जी के अनुकूल रहकर जिससे भगवान खुश हो वो कार्य करते हैं। राम जी के चरणों में उनका बड़ा प्रेम है और वे राम जी के मुखड़े को निहारते रहते हैं कि भगवान हमें कोई कार्य करने के लिए कहे। हमें इस बात का अनुभव है। हाँ कह दे भाई। देखो सर आजकल जान है ये मुँह छुपा तो फिर हमने की कोई काम ना कह दे, काम ना कह दे, अब नजरे को नहीं मिलावा। नजर कर मेरा हाँ। कभी काम कह देगा, हाँ भाई ठीक जी है। काम कह देगा, कोई पिता कोई काम कह देगा, हाँ। इन्ने मिन्ने हो जाएगा। पतली गली से निकलना ही हाँ। हाँ। और यहाँ देखो राम जी के भाई जो है ना तीनों के तीनों ऐसे देखते रहे माने कोई काम कह दे, कैसा प्रेम है उनका। बिल्कुल। प्रभु कमाल मुख का कमल प्रेम। बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहि। और जिसको राम जी ने काम के लिए उठा दिया वो राजी हो गया। हाँ प्रभु ने मुझे काम के लिए कह दिया, निहाल हो गया वो। ये है, ये इस तरह की प्रवृत्ति थी पहले। सारे एक एक बात रामचरितमानस आपन सिखाना रही है। राम जी अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है। पहला भाई ये सारी चीज़ें खेल खेल में बड़ों से शिक्षा करते हैं भगत जी, हाँ। बड़ों से शिक्षा करते, इसमें कोई दो राय को नहीं। तो नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं और भाइयों को साथ लेकर भोजन करते। राम जी कभी अकेले भोजन नहीं करते। और इन दृश्यों को देखकर माताएं जननी सुख भरती है, आनंद में रहती है। ये है हमारी संस्कृति। अब तो है ना बेटा कहीं है,
बेटी कहीं विवाह से पहले की बात बोलूँगा रहा हूँ, पहला तो चलो विवाह के बाद तो चलो इधर उधर जाना पड़ जाए, लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम आ गया, बेटियां भी बाहर पढ़ने लग रही है, बेटे भी बाहर पढ़ने लग रहे हैं, कोई साथ में है ही कोई। सिस्टम ऐसा आ गया, संस्कृति ऐसी आ गई, हवा ऐसी आ गई, हम सभी उसके शिकार हो गए। यही बात है भगत जी, हाँ वही सभी उसके लपेटे में आ गए। ये जो वर्तमान का जो समय चल रहा है ये हमारी संस्कृति होनी है, लेकिन हम सभी इसके लपेटे में आ गए। जो काग भूषण जी कहने रहे हैं, मातु पिता बालक ने बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। काग भूषण जी कहते हैं मैंने वो कलयुग देखा, माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही मशीन बनाना रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मेरी बात भी है, सबकी बात है भगत, जिसमें अब सबके सब इस है ना चक्रव्यूह की आप उसमें चक्कर गिननी हो रहे हैं। समय ऐसा पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि तो नौकरी मिल जाए, यही विचार से करें। बस यही विचार है। मैंने ट्यूशन भी लगा दिए, दो ट्यूशन लगा दिए। वो बच्चों अब एने टाइम कटा है, पहले स्कूल जाओगे, फिर घरे आगे आपको स्कूल को काम करोगे, फिर ट्यूशन जाओगे, वो तो इनको खेल कूद सारा खत्म हो गया। ऐसा ही हो रहा है, यो बढ़िया नंबर ले आओगे तो यो नौकरी लाग जाओगे, ए वास्ते सारा जोर मारने लग रहा है। यही बात कहने लग रहा है काग भूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नौकरी लाग जागो, नौकरी लाग जागो, फिर मैंने हमारी सेवा करे वो खूब पीछा जाके देखो। ऐसे ही सिखा रहे कलयुग में, ये तो काग भूषण जी कहने लग रहे ऐसा ही सिखा रहे। यही होगा सबके साथ, सब इसके लपेटे में आगे भगत जी। और हम जब पढ़ाई कराया करते ना, स्कूल से छुट्टी होते बस्ता यहाँ फेंका करते जाकर, चप्पल चप्पल जी काटा करते, ढंग से तो काटे ही कौन करते, उसके बाद चल मेरे भाई खेल में लग जाएगा। ये था जेलू छुट का है। हम जा रहे हैं, होमवर्क किसने बोला है, होमवर्क किसने बोलते हैं शब्द में, अब जाकर मेरा लग गया होमवर्क किसको बोलते हैं, मैं कभी जाना ही करी कौन लग गया। हाँ मेरा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई है करती, देखो सारा सिस्टम फट्टी हुआ करती है, साफ करके ले जाया करते सामने। हाँ हाँ प्राइवेट तो सही को नहीं, चप्पल सी पहन के जाया करते। गवर्नमेंट स्कूल हो गए, हाँ। दो तीन मैंने तो हमारे बाप भी मेरा कौन लग गया। ठीक है बात है। मैं तो पढ़ी कौन गए कौन स्कूल गई, ना तख्ती पहुंची ना स्लेट पहुंची, ठीक कौन करी स्कूल गई कौन, एक दिन ही कौन गई, एक दिन भी नहीं गया स्कूल। अरे भगवान पर मेरी कितनी कृपा कर रखी, एक दिन भी स्कूल नहीं गया मेरा भी। भैया ये असली कृपा, ये स्कूल तो यो है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेरी आधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। लक्ष्मण ने पूछा पंचवट चित्रकूट में कि प्रभु वो ज्ञान क्या है, पंचवटी में ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है। तब राम जी ने ये बात कही थी, हे तात जिस कार्य से मैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूँ, कृपा करता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वो भक्ति स्वतंत्र है, इसे किसी ज्ञान विज्ञान के सहारे की जरूरत नहीं है। ज्ञान विज्ञान तो इस भक्ति के अधीन है, और ये भक्ति ये तभी मिलेगी जब कोई संत प्रसन्न होंगे। यही बात है भगत जी, हर पर संत प्रसन्न रहे तो संतों का मिलन हुआ। तो थोड़ा सा बताओ किस प्रकार से बचपन से थाना जो संत मिले जिसके कारण अपनी यहाँ महफिल जमी हुई है। यही बात है भगत जी। संतों का संग मन बहुत खूब मिले, अच्छे अच्छे संतों का। और बचपन में मैं तो जब 9-10 साल को था ना, तो ये 10 साल बाबा सरसाईनाथ हर जमीन में ही माया करता, माड़ी है ना मैं, तो मैं गाय लेके नहीं जाया करता। तो वो यहाँ ये चिराग वाली धर्मशाला ना, इसके नीचे एक चाय की दुकान थी, उस कॉर्नर पे उनका नाम था हनुमान दास शर्मा जी, खारिए का था। भाई मैंने बुलाया, वो बोले अच्छा नौकरी करोगे? माँ कर लूँगा। स्कूल तो गए बनी हो
कह तो आज ये तो कहा लूँ 10 रुपया महीना दूंगा, मैं आ जाऊँगा। आगे जी लाग गए बड़े लाग गए। थोड़ा दिन बाद इल्लो जी को होटल तो वो रोटियाँ को तो वो तुलसी राम जी को तो वो भी शर्मा जी निर्वाण का वह आपस में रिश्तेदारी वो वह बोले कि ओ छोड़ मान दे दे। मैं वह हनुमान जी के नो तुलसीदास जी के ना आगे वह थोड़ा दिन बाद होटल बेच दियो। एक सिक्कर का पंडित जी था, वह भी पंडित जी वह बेच गया। फिर मैं मांगे होटल में ही मतलब सेती आ गया समझ लियो 13 दिन माँ के नहीं फिर मैं रही हो। फिर वह बेच दियो सामान वो सामान समेत। फिर मैंने कौन आया कि हनुमान जी और भगवान जी दोनों। हनुमान जी किराड़ेगा, भगवान जी जो मेरे गुरु जी छोटिएगा। फिर बे आया, फिर मैं बांक न करे 10 रुपये महीना चल लाग रही अभी तनखा को नहीं बढ़ी है, हाथ में बदल क्या कही फिर 12 रुपया होया, फिर 15 होया। फिर मैंने बै जो है ना स्लेट बरतो वो दियो, खाए तो दियो बरतो दियो, बोले यहाँ पढ़िया कर। भाई मैंने थोड़ा सो पढ़ायो, बै क्या गेड़ा बै सिखाया मैंने। और बै सिखाया और बैंक के बाद मेरे कोई इसी पता नहीं कोई पूरे जन्म को भगवान की कृपा थी। कहते फिर रोटियां को काम बंद हो जाया कर तो ना, जो सारो काम बंद काम साम देता। तो मैं कहता गुरु जी पंडित जी भजन सुनाओ। तो भाई मैंने भजन सुनाया करता, कोई कहानी सुनाओ। भाई मैंने कहानी सुनाया करता सत्संग की। ये वहाँ से जो नहीं पड़ी। ठीक है भाई। जब मैं 10 साल का था 10 रुपये मिले दिन था, वहाँ से फिर मैंने देख लगी हनुमान जी तुलसीदास जी भगवान जी हनुमान जी सारे मिल गए। मैंने ब्राह्मणों में ही रहा मैं। और भाई मैंने जो आगे को वो ज्ञान दियो बैंक बाद मंदिर में जान लग गया। वहाँ विद्याधर जी थे, वहाँ भी आपस में रिश्तेदारी थे। वहाँ मैंने हारमोनियम भी सीखा, ढोलक भी सीखी, भजन गाने सीखे। शुरुआत तो बड़े सही होगी होटल से भजन गाना। बांगे बैठ जब सत्संग में जाया करता, मैं बांगे छत्ती जाया करता छोटो तो पीछे पीछे बोलिया करता। तो वो वहीं से चलता रहा, फिर संत और मिलता रहा। ये भगवान की कृपा जो ये चौपाई जो राम जी बोलने लग रहे हैं ना कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुपम है, इसकी किसी और चीज से तुलना नहीं हो सकती। ये सुख की मूल है, ये तभी मिलती है जब कोई संत प्रसन्न होता है। यही बात है भगत जी। यानी कि देखो थे होटल में काम कराया करता, काम करने के बाद लोग बोला मान तो छुट्टी दो, फटाफट घर जावांगे। और थे बोला करता माना कोई भजन सुनाओ कहानी सुनाओ, तो पूर्व जन्मों के संस्कार है। ये कहना चाहवा आप भी अगर उरे बैठे हैं तो पूर्व जन्मों के संस्कार है। और ये बात कोई आप अपनी तरफ से को नहीं बोलने लग रहे, ये राम जी खुद कहने ला रहे उत्तरकांड में। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, लेकिन सत्संग के बिना प्राणी इसको नहीं पा सकता। और जब तक हमारे पुण्य पुंज इकट्ठे को नहीं होंगे तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। यही बात है भगत जी। ये जो मैंने चर्चा छिड़वाई वो इसीलिए थी, ये पूर्व जन्मों के पुण्य थे, तभी वो तुलसीदास जी भगवान दास जी हनुमान जी जो भी आपको मिले पूर्व जन्मों के कारण से मेल हुआ, जिसके कारण ये सारा कुछ है। यही बात है भगत जी। हमारे भी पूर्व जन्मों के पुण्य थे जिसके कारण सालासर पैदल यात्रा गए, भजनों में आनंद आया, भजन थोड़े बहुत एक आधे हम भी गाए, थार से सीखे तो आज आप और बैठे आ। नहीं तो ये सारी चीजें पूर्व जन्मों के कारण है ना, भगवान खुद कहने लग रहे हैं। पूर्व जन्म के हमारे माँ बाप के पुण्य, हमारे दादा दादी के पुण्य, हमारे पूर्वजों के पुण्य, हमारे खानदान के पुण्य, फिर हमारे खुद के पुण्य जब इकट्ठे होंगे तब जाके ये सत्संग मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे से आगे बात बढ़ती गई, जैसे फिर प्रधान जी मिल गए मुझे। हाँ ठीक बात है। तब में मैंने बोला कि चाल मारती थी। हाँ
भजन तो गाना मैं खूब गाया करता। उनके साथ वो आगे मिल गया। फिर एक संत आया करता, नेमी सराहने चाहिए। एक संत आया करते, हमारे साथ भी गए थे, पैदल में भी और वो गाड़ी में भी बैठ गए थे। तो मैं घरे आया था, प्रधान जी ने मेरे को फ़ोन कर दिया कि तू आ जा। सचिन ने गुरु बना लिया है, हेमा ने भी बना लिया। फ़ोन कर दिया मैं चले गए। फिर मैं भी उनको गुरु बना लिया, नाम दान का। उन्होंने मुझे नाम दिया। ऊपर बैठ के मंदिर में प्रधान जी के घर पे, तो वहाँ वो नाम मिल गया। तो आगे से आगे अपने आप देखो कड़ियाँ कड़ियाँ वही जोड़ता है, खड़िया जुड़ गया, वही जोड़ता है। ठीक बात है। अच्छे की भी जोड़ता है, बुरे की भी। और हाँ, उसके बाद मेरे को हनुमान जी ने नाम दे दिया। हनुमान जी ने मुझे नाम दिया। तो ये सब भगवान की कृपा से, पूर्व जन्म के संस्कार से ये होता है। जो जितना हम भजन करांगा, जितना हम अच्छा कर्म करांगा, वो हमारा वो बेकार नहीं जाएंगे कभी। ऐ जन्म में नहीं तो अगले में आ जाएंगे, मिल जाएंगे। अब अच्छे कम कर्म करोड़े भी आगे आएंगे और बुरे कर्म करोड़े भी आगे आएंगे। तो इसलिए हमें हनुमान जी को गुरु बनाना है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो भगत जी ज्योति का थे भजन लिखा था, गुरु जी मेरी फटिया पे, और सुनाओ फिर सारा मौके का भजन राम। अब ये भगवान की कृपा ही देखो। कई बार तो भगवान की कृपा पे भी यूँ असभिमान न जाए भोरे, मैं सेवक रघुपति। मैंने 30-40 वचन लिख रखे हैं और अनपढ़ हूँ मैं। मेरे खुद के लिखे हुए 30-40 वचन हैं और अनपढ़ हूँ, स्कूल नहीं गया। ये क्या है? भगवान की कृपा। ये जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। गुरु जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। राम नाम लिख दो, हरि का नाम लिख दो। राम नाम लिख दो, हरि का नाम लिख दो। मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। गुरु जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। राम नाम लड्डुआ गोपाल नाम की। राम नाम लड्डुआ गोपाल नाम की। हरि को नाम मिसरी तो गोड़ गोड़ की। हरि को नाम मिसरी तो गोड़ गोड़ की। बाट बाट के खाना है, बाट बाट के खाना है। गुंडा में जाना है। गुंडा में जाना है। राम की चिड़िया राम का खेत। राम की चिड़िया राम का खेत। अब हमारी चिड़िया भर भर पेट। आओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। गुरु जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। गुरु जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। रोज सवेरे उठ करके, रोज सवेरे उठ करके हरि भजन में आया कर। हरि भजन में आया कर। राम धाम जे जाना चावे। राम धाम जय जाना जावे। राम नाम गुण गाया कर। राम नाम गुण गाया कर। जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। जी मेरी पटिया पे राम नाम लिख दो। श्री राम से मिलना चावे। श्री राम से मिलना चावे। बजरंग रोज मनाया कर। बजरंग रोज मनाया कर। हरि भजन सत्संग
भगता ने हाथ जोड़ के, सब भगता ने हाथ जोड़ के राम नाम बुलवाया कर, राम नाम बुलवाया कर। मैं भगवान का मेरे भगवान है भगवान का मेरे भगवान, बात सभी को बताया कर, ये बात सभी को बताया कर। कि मेरी पत्नियां गुरु जी मेरी कुटिया पे राम नाम लिख दो, राम नाम का प्याला पी कर, राम नाम का प्याला पी कर आशा और नचाया कर, नाचा और नचाया कर। हृदय ऊपर राम नाम का, हृदय ऊपर राम नाम का गुरु से नाम लिखाया कर, गुरु से नाम लिखाया कर। कि मेरी पत्तियां पे राम नाम लिख दो, गुरु जी मेरी कुटिया पे राम नाम लिख दो, बालाजी ने गुरु बना के, बालाजी ने गुरु बना के ज्ञान की गंगा पाया कर, ज्ञान की गंगा पाया कर। बनवारी तेरा काम यही है, बनवारी तेरा काम यही है, राम नाम गुण गाया कर, राम राम गुण गाया कर। मेरे हृदय पे राम नाम लिख दो, गुरु जी मेरे हृदय पे राम नाम लिख दो, गुरु जी मेरे हृदय पे राम नाम लिख दो, गुरु जी मेरे हृदय पे राम नाम लिख दो। दल भवन मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी,